आदाब, नमस्कार। मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं देश दुनिया। दोस्तों, अब जबकि ईरान और इजराइल के बीच जंगबंदी हो गई है और ये अभी लगातार जारी है, अब शांति स्थापित हो गई है, कोई किसी पर अब अटैक नहीं कर रहा है, हमलावर नहीं है, तो अब लोग इस बात का हिसाब किताब लगाने में जुट गए हैं कि आखिर इस जंग से किसको क्या मिला, कौन घाटे में रहा और कौन फ़ायदे में रहा, कौन जीता तो कौन हारा। और पहली बार इजराइल और अमेरिका को भी ये मालूम हो गया कि उसका मुकाबला किस बहादुर कौम से था, एक ऐसे मुल्क से था जिसके 86 साला बुजुर्गवार रहबर आज़म सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह ख़ामेनी ने उनके दांत खट्टे कर दिए और उनको बराबर से डराने और धमकाने के बावजूद कि उनको रास्ते से हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा, कल उनकी हत्या कर दी जाएगी, उन्होंने अपने लोगों से साफ साफ कह दिया कि देखो, मेरे इस जिस्म की कोई कीमत नहीं है, मैं मारा भी जाऊं तो यह जंग रुकेगी नहीं, ये जंग जारी रहेगी जब तक कि हम दुश्मन को रास्ते से हटा नहीं देंगे और जुल्म का ख़ात्मा नहीं कर देंगे। दोस्तों, उन्होंने एक जगह और एक बार कहा कि ये सर खुदा के आगे किसी के सामने नहीं झुकता, जब ये सर खुदा के आगे झुक गया तो अब इसे कोई परवाह नहीं, अब ये न ट्रंप हो चाहे नेतन्याहू हो, ये किसी के आगे नहीं झुकेगा। तो दोस्तों, अब ये मुकाबला लगातार चलता रहा और ईरान ने भी अपने इतने नुकसान होने के बाद, जब उसके तमाम फ्रंट लाइन के कमांडर शहीद हो गए, 6-7 एटॉमिक साइंटिस्ट मार दिए गए, तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और पलटवार करते हुए जब ईरान ने अपने सुपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल शुरू किया, खैबर शिकन 1 और फतेह 1 को, तो उससे इजराइल की हालत ख़राब हो गई और इजराइल के राजधानी तेल अवीव, महत्वपूर्ण बंदरगाह और वाणिज्यिक शहर, ये आपका इलात हो चाहे अश्कलान हो, ये सब बर्बाद होने लगे। तो इजराइल की हालत ख़राब हो गई, हाइफा पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, एयर बेसेस को उड़ा दिया, एयरपोर्ट को ख़त्म कर दिया, रिसर्च सेंटर्स पर हमला किया, पावर हाउस पर हमला किया, रिफाइनरी पर हमला किया। तो अब नेतन्याहू को लगने लगा कि अब तो हाथ से बाजी निकलती चली जा रही है और इतनी तबाही का मंजर देखकर वो सीज़ फायर चिल्लाने लगा। और फिर उसने अपने आका को याद किया और जब ट्रंप को बुलाया तो ट्रंप ने जब ईरान में हमला किया, उसके 3 शहर फोर्डो और 2 और जगह पे उसने जब हमला किया, उसके परमाणु केंद्र पर अटैक किया, तो उससे कुछ खास तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर जवाब में ईरान ने भी पलटवार किया और ईरान ने कतर और इराक में मौजूद अमेरिकन आर्मी के एयरबेस पर मिसाइल दागना शुरू किया और उससे जब नुकसान सामने आया तो ट्रंप के भी होश हो गए और ट्रंप भी सीज़ फायर चिल्लाने लगे और ट्रंप के दबाव में ही फिर सीज़ फायर स्थापित हो गया, जो अभी तक फ़िलहाल चल रहा है। तो दोस्तों, इस जंग ने अरबों को तो बेइज्जत कर दिया, रुसवा कर दिया, उन्हें बुज़दिल साबित कर दिया और ईरान सुरखरू होकर सामने आया है। ईरान की हैसियत बढ़ गई, ईरान की इज़्ज़त बढ़ गई पूरी अरब दुनिया में, और जो मिडिल ईस्ट का इलाका हो या मुस्लिम दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में, अब ईरान एक नया रहनुमा बन के उभरा है। ईरान ही सुप्रीम लीडर बन गया है। अब इसके आगे तो तैयब अर्दगान भी फेल हो गए हैं, उनकी भी हैसियत ख़त्म हो गई और मुसलमानों का जो नया रहनुमा, नया रहबर आज़म जो सामने आया, वो अयातुल्लाह ख़ामेनी हो, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, दोनों अब उनको अपना रहबर मान रहे हैं और उनकी ज़िंदगी की दुआएं कर रहे हैं और उनके नारे
लगा रहे हैं। तो दोस्तों अब एक नया अलायंस भी सामने आ रहा है जिसमें ईरान, रूस, चीन और उत्तर कोरिया शामिल हैं। और ये एक जो नया गठजोड़ शामिल हो रहा है, ये अगर मजबूत हो गया तो इससे बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो जाएगा और अमेरिका की हैसियत तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अमेरिका का जो एक भ्रम बना हुआ था दुनिया में, वो भी इस बार ख़त्म हो गया। ट्रंप ने अपनी बेवकूफ़ी में अमेरिका की जो एक पोजीशन ढकी छुपी थी उसको उजागर कर दिया। लोगों ने समझ लिया कि अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है और नेतन्याहू की क्या हैसियत, क्या औकात है, वो अब खुलकर सामने आ गई है। और लोगों ने समझ लिया है कि अमेरिका एक सिर्फ हवा है, वो कुछ ऐसा नहीं है, अजेय नहीं है कि उस पर आदमी काबू न पा सके, उसको जीत न सके। बस हौसला होना चाहिए और जंग लड़ने की अगर कुव्वत है, हौसला है, हिम्मत है, खुदा पर कामिल यकीन है और शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अगर आदमी जम जाएगा, जो देश जंग में इस तरीके से लड़ेगा तो उसको खुदा पर ही भरोसा रहेगा और खुदा पर भरोसा करके कूद पड़ेगा, तो उसके लिए अमेरिका और इजराइल की कोई हैसियत नहीं है। तो दोस्तों, मैं अजहर शमीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल देश दुनिया। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया करिए। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारी इस प्रोफाइल अजहर शमीम को फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया।